उत्तराखंड के रुड़की से, जहां भारी बारिश हुई और भारी बारिश की वजह से आईआईटी रुड़की कैंपस के कई हिस्सों में जलभराव हुआ। इसके बाद छात्रों ने लोगों की आवाजाही के लिए तैरते प्लेटफॉर्म का जुगाड़ बना लिया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें साफ साफ दिख रहा है कि इस जुगाड़ नाव पर कई छात्र और छात्राएं सवार हैं। छात्र लाठी के सहारे इस जुगाड़ नाव को चला रहे हैं। लगातार बारिश के कारण जल जमाव होने के बाद हॉस्टल एरिया और कैंपस के दूसरे हिस्सों के बीच लोगों की आवाजाही के लिए इस जुगाड़ वाले प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल किया गया। इस जुगाड़ से मेस स्टाफ भी हॉस्टल के किचन तक पहुंचा। अब लोग छात्रों की क्रिएटिविटी और मुश्किल हालत में ढलने की उनकी काबिलियत की तारीफ कर रहे हैं। पहाड़ों पर हो रही लगातार भारी बारिश की वजह से मैदानी इलाकों में भी तबाही मची हुई है। अब इसी नदियों का जलस्तर बढ़ने से मुजफ्फरनगर में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। उत्तराखंड और हिमाचल में भारी बारिश की वजह से मुजफ्फरनगर में सोनाली नदी का जलस्तर अचानक से बढ़ गया है, जिससे आधा दर्जन से अधिक गांव के खेत, खलिहान और रास्ते पानी में डूब गए हैं, जिसमें फंसे लोगों को निकालने के लिए ट्रैक्टर ट्रॉली और नाव की व्यवस्था की गई है। इसके साथ ही प्रशासन की टीम प्रभावित इलाकों का दौरा कर नुकसान और प्रभावित लोगों का जायजा ले रही है। साथ ही परेशानी झेल रहे लोगों को जल्द से जल्द राहत पहुंचाने का आश्वासन दिया गया है। बड़ी खबर, ईरान के कई इलाकों में धमाके हुए हैं। हॉर्मुज के पास कई इलाकों में धमाकों की गूंज सुनाई दी। बताया जा रहा है बंदर अब्बास, सिरे केशम में धमाके हुए हैं। चाबहार में भी धमाके की आवाज सुनाई दी। अमेरिकी हमलों के बाद धमाकों की आवाज सुनाई दी है। ईरान ने यहाँ पर ईरान के कई ऐसे इलाके हैं जिनमें धमाकों का निंदा कर रहा है ईरान। हालांकि अमेरिका इसे जवाबी कार्रवाई कह रहा है। अमेरिका का कहना है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में जहाज़ों पर ईरान को अटैक नहीं करना चाहिए था। अब इसी के बदले में ये तीसरे दौर का हमला है जो अमेरिका की ओर से किया गया है, ट्रंप की ओर से निर्देशित किया गया है इन धमाकों के लिए। फिल्म द ओडिसी के प्रमोशन के सिलसिले में मुंबई पहुंचे फेमस डायरेक्टर क्रिस्टोफर नोलन। स्पाइडरमैन फेम एक्टर टॉम हॉलैंड भी वहां पर पहुंचे हुए हैं। आपको बता दें, उन्होंने चाय की चुस्कियों का आनंद यहां पर लिया, लेकिन वेटर को पता नहीं चला कि वो किन हस्तियों को चाय पिला रहा है, क्योंकि उसको आइडिया ही नहीं था। आज उसके चाय सर्व करने की तस्वीरें इंटरनेट पर चर्चा का विषय बन जाएंगी, क्योंकि नोलन अपनी फिल्म दी ओडिसी के मुंबई प्रीमियर में पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने ओलंपिया कॉफी हाउस में टॉम हॉलैंड, मैट डेमन के साथ चाय और बन मस्का का स्वाद लिया, लेकिन अचानक भीड़ जुटने की वजह से उन्हें 10 से 15 मिनट में ही वहां से निकलना पड़ा। लेकिन वेटर ने हस्तियों के निकल जाने के बाद जब गूगल किया, तब पता चला कि इतनी बड़ी हस्तियां उसके कैफे में आई थी। स्पेन के अल्मोरिया में जंगलों की आग ने जमकर तबाही मचाई है। गर्मी, सूखी जमीन और तेज हवाओं ने पेड़ पौधों को खतरनाक फ्यूल में तब्दील कर दिया है। पश्चिमी यूरोप 2 महीने से हीट वेव से जूझ रहा है और उसके बाद ये आग स्पेन के इतिहास में सबसे खतरनाक आग में से एक है। बढ़ते तापमान और ग्रामीण इलाकों की घटती आबादी ने स्पेन में जंगल की आग को और खतरनाक बना दिया है। जैसे जैसे आबादी शहरों की ओर पलायन कर रही है, पेड़ पौधे बिना रोक टोक के उग रहे हैं, जिससे आग के लिए और ज्यादा ईंधन तैयार हो रहा है। आग से अब तक 12 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 2 दर्जन से ज्यादा लोग लापता हैं। आग बुझाने में जुटी टीम का कहना है कि तेजी से फैलती जंगल की आग को बुझाने में और समय लगेगा, तब तक हालात और खराब हो सकते हैं। और इसी बीच बड़ी खबर है, हॉर्मुज स्ट्रेट पर IRGC का एक बयान सामने आया। अगले आदेश तक हॉर्मुज बंद रहेगा, IRGC की ओर से कहा गया है। ईरान की ओर से यह स्टेटमेंट सामने आया। शिप पर फायरिंग के बाद IRGC ने एक बड़ा फैसला लिया है कि बिना इजाजत इस रास्ते से नहीं गुजरा जा सकता। बिना इजाजत वाले रास्ते से अगर कोई जाएगा तो उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। शिप पर फायरिंग के बाद IRGC का यह फैसला, बिना इजाजत वाले रास्ते से जहाज जा रहे थे इसलिए उन पर अटैक किया गया।